क्या आप गर्दन के बल या कमर के बल कभी गिरे हैं, या आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हुई है जिसकी वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी दब गई है, या स्लिप डिस्क की दिक्कत है, आपको गर्दन में या पीठ की हड्डी में या कमर की हड्डी में रेडियोपैथी या नर्व कंप्रेशन की दिक्कत है, तो आप इसमें डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके हाथों की पावर और पैरों की पावर जो है चेक करते हैं और आपको एडवाइस करते हैं कि आप 3 से 4 हफ्ते तक बेड रेस्ट कीजिए। लेकिन इसी बेड रेस्ट के दौरान लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनको लाइफ टाइम खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारी एक पेशेंट थी, उनकी उम्र थी सिर्फ 20 साल। हमने उनसे कहा कि आप 3 से 4 ही बेड रेस्ट कीजिए और दवाइयाँ जो खा रही थी इससे उनको काफ़ी आराम था। 8-10 दिन के बाद वो बेड रेस्ट से जो है बोर होने लगी और उन्हें किसी ने सजेस्ट किया कि आप वॉकर लेके थोड़ा सा चला करो, जो आपकी नस दब रही है वो खुल जाएगी। उन्होंने वॉकर लेके वॉक करना शुरू किया और कुछ एपिसोड ऐसा बना कि उनकी कमर में एक क्लिक की आवाज़ आई और नीचे उनका पूरा पैर पैरालाइज कर गया। और फिर उन्होंने ऑपरेशन भी कराया, लेकिन फिर कमाल की बात है कि ऑपरेशन भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो पहले तो ठीक रहते हैं, उनको दर्द रहता है, हाथ पैरों में थोड़ी कमजोरी रहती है, लेकिन उसके बाद उनकी दिक्कतें जब तक इस बेड रेस्ट का टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें शिवरिंग होने लगती है, यानी हाथ पैर उनके कांपने लगते हैं। या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बेड सोल की दिक्कत हो जाती है बेड रेस्ट के दौरान, क्योंकि बेड रेस्ट इस वजह से करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आप बेड रेस्ट करेंगे तो आपकी जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ पे आपकी नर्व कंप्रेशन है, रीढ़ की हड्डी दबी है, तो वो एरिया हील हो जाता है। जब आप दवा खाते हैं तो दर्द कम होता है और सूजन में कमी आती है। लेकिन पेशेंट के घर वाले और पेशेंट खुद इसमें कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो पेन को सफ़र करता रहता है, जिंदगी भर उसका जो है दर्द बना ही रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेड रेस्ट के दौरान आपको किन गलतियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए। आज इसी के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर दीपक राजकर, मुरादाबाद से। सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी पेशेंट बेड रेस्ट के दौरान हो तो उसे आपको ज़मीन पर नहीं लिटाना है, क्योंकि ज़मीन पर लिटाना बुरी बात नहीं है, लेकिन खाना खाने के लिए पेशेंट उठेगा या बैठेगा तो जो उसकी दिक्कत है उससे बढ़ सकती है। उसे बेड पे ही लिटाना है और आपको ध्यान रखना है जहाँ पे भी पेशेंट लेटे वो कमरा हवादार वेंटिलेटर यानी कि उसमें हो, क्योंकि होता क्या है पेशेंट बहुत ज़्यादा कमरे में बंद रहता है, इस वजह से उसको इरिटेशन रहने लगती है, बोरियत होने लगती है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, जब भी जहाँ पर पेशेंट लेटे उसका बेड जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड हो मैट्रेस और ना ज़्यादा बहुत सॉफ्ट हो। बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा तो उससे भी दिक्कत बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो उससे स्पाइन का जो कर्वेचर है वो बिगड़ जाएगा और जो प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कई बार हमने देखा है पेशेंट को वो बेड रेस्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो लेटे उनका गद्दा जो होता है वो नीचे की तरफ धंस जाता है। अगर गद्दा नीचे की तरफ 1 इंच भी धंसेगा तो उससे स्पाइन का जो अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा और पेशेंट की कंडीशन जो है बिगड़ सकती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि रुई का ही गद्दा हो, उसी के ऊपर पेशेंट को लिटाइएगा और जो चादर हो वो साफ़ सुथरी हो। ध्यान रखें उसकी चादर जो है पेशेंट की रोज़ बदलें ताकि किसी प्रकार का उसको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि हमने अक्सर देखा है पेशेंट जब भी बेड रेस्ट करता है खासकर ओल्ड एज में उसको यूटीआई हो जाता है, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। ये गंदगी की वजह से होता है, तो पेशेंट का आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक बार हमने देखा है कि पेशेंट जो होता है वो एक ही पोजीशन में लगातार लेटा रहता है। इसकी वजह से होता क्या है, उसके बटक्स पे या उसकी कमर पे हमने उसके देखा एड़ी में या कोहनी में बेडसोल हो जाता है। तो आपको करना यह है, आपको 1 से 2 घंटे तक पेशेंट को आपको जो है करवट से लेटना है। तो अगर उसके परिवार वाले अवेयर रहेंगे तो पेशेंट जो है बेडसोल से बच सकेगा। पेशेंट की स्पंजिंग का, साफ सफाई का स्पेशली ध्यान रखना है। अगर आप पेशेंट की साफ सफाई नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या है पसीना बहुत ज़्यादा आता है गर्मी के मौसम में, अगर आप लेटे रहेंगे, अगर गर्मी का सीजन है तो आपको बहुत ज़्यादा साफ सफाई करते हैं तो आपको बेड सोल की दिक्कत से आप बच सकते हैं। और अगर आपको बेड सोल हो जाता है तो आप तुरंत पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए, या आप एयर बेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपके कहीं भी प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल हो, थोरेसिक हो या लंबर रीजन में हो ये दिक्कत, तो आपको
दाहिनी तरफ और बाईनी तरफ करवट लेटना है, सीधा लेटना है, आपको पेट के बल नहीं लेटना है। पेट के बल लेटने से आपका कर्वेचर खराब होगा स्पाइन का और स्पाइन की दिक्कत आपकी बढ़ जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जब भी बेड रेस्ट में होता है तो डॉक्टर उनको जो है बेल्ट हो या सर्वाइकल कॉमर है वो डॉक्टर उन्हें एडवाइस करते हैं, तो लेकिन पेशेंट जो है वो उन्हें उतार देता है। लेकिन डॉक्टर ने जितना प्रिस्क्रिप्शन में बताया आपको लगानी है तो लगाइए, और उसने कहा है कितनी देर लगानी है तो उसको जरूर लगाएं। खाना खाने के वक्त तो आप उसको उतार दें, खाना खा के जब आप उठें तो उसको पहन लें, जब आप लेटें तो उसको उतार के लेटें। आप जब भी खाना खाने के लिए बैठें तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि खाना आपको लेट के ही खाना है या बैठ के खाना है। जब हड्डियां कोलैप्स कर जाती हैं तो वो लेटे लेटे खाना खाते हैं पेशेंट, या किसी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है तो भी पेशेंट लेटे लेटे खाना खाता है। तो डॉक्टर से आप एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा कि आपको बैठ के खाना खाना है या लेट के खाना खाना है। उठने से सारा बॉडी का वेट जो है वो स्पाइन पे पड़ता है, जिससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आपको दिक्कत किस प्रकार की है आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें इस विषय में। आप अपने ऑर्थोपेडिक से, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से इस बारे में पता कर सकते हैं। तो आपको करवट से लेटना है, करवट से उठना है, अगर डॉक्टर ने उठने के लिए कह रखा है आपको, और अगर लेट के रहने के लिए खाने को कह रखा है तो इस तरीके के मैनुअल बेड आते हैं, हॉस्पिटल बेड्स, आप उन्हें हायर कर लीजिएगा और उस पर लेटने का कोशिश करें। अगर आपको मेरी यहाँ तक की वीडियो अच्छी लग रही है, अगर कुछ भी समझ में आ रहा है तो इसमें एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपके कुछ सवाल हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेड रेस्ट के दौरान आपको इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है, वो है आपकी हाइट यानी कि खान पान। पेशेंट इतना खा लेते हैं कि उनको लूज मोशन हो जाते हैं, क्योंकि जब आप बेड रेस्ट पे होते हैं तो चलना फिरना आपका होता नहीं है और डाइजेशन आपका कमज़ोर हो जाता है, तो उससे आते जो है हमारी कमज़ोर हो जाती है। तो लोग इतना खा लेते हैं कि उसको लूज मोशन हो जाता है और वो बार बार उठते बैठते हैं, जिसकी वजह से स्पाइन में जो है वो जट लग सकता है, झटका लग सकता है, जिससे आपकी दिक्कत बढ़ जाती है। या कई बार हमने पेशेंट के साथ देखा है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है या फिर उनके पेट में गैस बनने लगती है। तो होता क्या है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होगी तो उससे भी आपके जो गैस बनेगी और वो पीछे की तरफ पुश करेगी, उससे भी आपका दर्द जो है वो बढ़ सकता है। तो पहले से डाइट लीजिएगा, बहुत ही हल्का खाना आपको खाना है जब भी आप बेड रेस्ट पे हों, और ठंडा पानी आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। बासी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है, और बाहर का खाना आप ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप घर का ही बना हल्का खाना खाइए, इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। और आप जब भी रात का खाना खाइए तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लीजिए, इससे आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और जो आपकी पाचन क्रिया है वो ठीक रहेगी। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो डायबिटिक होते हैं, तो अगर आपको डायबिटीज है तो कंट्रोल में नहीं है, तो जब भी आप बेड रेस्ट में हो तो कंट्रोल करने की कोशिश करें उसे, और अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहिएगा। अगर आपकी शुगर लेवल बड़ी होगी तो जो इसका हीलिंग का प्रोसेस होगा वो धीमा हो जाएगा और जल्दी आप ठीक नहीं हो पाएंगे। शुगर को आप जरूर कंट्रोल कीजिएगा, शुगर आपकी कंट्रोल होगी तो जल्दी आप रिकवर कर जाएंगे। और बेड रेस्ट के दौरान आपको स्मोकिंग और अल्कोहल का इस्तेमाल जरूर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये अपने इस प्रोसेस को, आपके ठीक होने के प्रोसेस को वो धीमा कर देगा और आपको आराम नहीं मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें, आपको लैट्रिन और बाथरूम का होल्ड नहीं करना है। इनको भी ये प्रॉब्लम होती है, बेड रेस्ट के दौरान लैट्रिन बाथरूम का होल्ड ना करें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वो बेड रेस्ट पे जितना भी रहे, आप मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो बेड रेस्ट के दौरान आप मोबाइल का यूज़ ना करें। मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करने से जो है आपकी गर्दन की, कमर की दिक्कत बढ़ सकती है। मोबाइल का आप कम से कम इस्तेमाल करें। कोशिश करें आप थोड़ा सा टीवी देख लें, सामने टीवी इस तरह से लेटें आप कि आपके सामने टीवी लगी हो, उसमें आपको बैठना ना पड़े, झुकना ना पड़े, उठना ना पड़े। तो इससे भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है मोबाइल देखने से। यही कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें हैं कि आपको क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आपका 3 से 4 हफ्ता बीत जाए उसके बाद आपकी शुरू होती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ करती हैं और जो मांसपेशियां बहुत ज़्यादा जो हैं वो टाइट हो गई हैं उनको भी वो रिलीज़ करती है। तो हमारी ये वीडियो आपको एंड तक देखिएगा, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिएगा।
अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे या मैंने इससे पहले एक्सरसाइज की वीडियो बना रखी है उसको देखेंगे तो आपको जो है सारी जानकारी मिल जाएगी उसमें। आपको कौन सी एक्सरसाइज कब कहाँ कैसे करनी है, स्पाइन से रिलेटेड, गर्दन से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड, से रिलेटेड सारी मैंने वीडियो बना रखी है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे मोबाइल नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9837278599। धन्यवाद, नमस्कार।